वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पांचवा अध्याय 19वां श्लोक। 18 हमने पूरे किए थे और 19 में एंटर किया था। इहैव तैर्जित सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। ब्रह्म का मतलब है परमात्मा। जो भी आपकी कल्पना में आ सकता है कि यह संसार बनाने वाला कौन है, जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन हम उसको ब्रह्म ही कहेंगे, परमात्मा ही कहेंगे। परमात्मा की वजह से ही यह संसार निर्माण हुआ। अब हमको परमात्मा की तलाश है और परमात्मा न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न हम उसको छू सकते हैं, न हम उसको अपनी भावनाओं में कैद कर सकते हैं, अपने विचारों में, बुद्धि में भी उसे नहीं पकड़ सकते। तो यदि कोई कहता है मैं परमात्मा को जानता हूं, तो वो झूठ कहता है। क्योंकि हम संसार के वस्तुओं के बारे में जान सकते हैं, व्यक्तियों के बारे में जान सकते हैं, कल्पनाओं के बारे में जान सकते हैं, लेकिन परमात्मा के बारे में नहीं जान सकते। इसलिए वे कहते हैं, अभी आगे कहेंगे, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, मतलब जो जानने वाला है वो वही है। मैं वस्तु के बारे में जानता हूं, लेकिन मुझे यह संशय है कि मैं हूं कि नहीं हूं, वस्तु है कि नहीं है। ये प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूं। मैं हूं कि नहीं हूं, यह प्रश्न ही कभी नहीं आता, क्योंकि यदि मैं नहीं हूं तो प्रश्न कौन करेगा। तो ब्रह्म के बारे में कोई बता नहीं सकता है, कोई जान नहीं सकता है, लेकिन दिशा हम दे सकते हैं। भाई इस दिशा में चलो, यह साधना करो। और यहां भी भगवत गीता हमको यही राह बता रही है कि इस राह पर चलो, आपको परमात्मा के दर्शन जरूर होंगे। अब इन आंखों से नहीं होंगे, लेकिन होंगे जरूर, क्योंकि यह दर्शन जो है ये फिलॉसफी है। तो आपको ज्ञान चक्षु के आधार से देखना पड़ेगा। लेकिन यहां उन्होंने क्या किया है, एक तरफ ब्रह्म को रख दिया है और एक तरफ ऐसा व्यक्ति रख दिया है जो समता में स्थिर है और जिसने संसार को जीत लिया है। और वो कहते हैं ये दोनों एक ही है, समान ही है। इन्होंने यहां लिख दिया 5 + 5 और यहां लिख दिया 10 + 0। ये 10 + 0 आपको समझ में नहीं आता, तो उन्होंने कहा है आप 5 + 5 समझ जाओ, बस काफी है। यही ब्रह्म है, यही 10 है। तो 2 हिस्से बनाए उन्होंने, एक तरफ रखा परमात्मा और परमात्मा के बारे में 2 बातें बताई है, जो निर्दोष है और सम है। और हम और आप के बारे में उन्होंने कहा, आप में से जो कोई, एक व्यक्ति हो, 100 व्यक्ति हो, लाख व्यक्ति हो, जो कोई
समता में स्थिर होगा और इस संसार को जीत लेगा, वही ब्रह्म कहलाएगा। तो जीते जी इंसान परमात्मा से एक रूप हो सकता है। खाली क्या है, आपको दो चीजें करनी है। अंतःकरण में समता लानी है। आज हमारे अंतःकरण में विषमता है। हर चीज को हम अपने से अलग महसूस करते हैं। समता के बारे में हमने काफी चर्चा की थी। भेद है, भेदभाव नहीं है, उसको कहते हैं समता। यदि भेदभाव आ गया तो विषमता आ गई। अब मैंने भगवत गीता का अभ्यास किया है कई साल, तो मैं इसके बारे में आपको दो शब्द बता सकता हूं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, ये सुन भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते। उनको सत्संग कहेंगे ना, वो दूर भागेंगे। ये हमको नहीं चाहिए, इस व्यक्ति से ही दूर भागो, हमको सत्संग नहीं चाहिए। मेरे दोस्त को मैंने कहा तू सत्संग में आते जा, तो उसने कहा मैं नहीं आऊंगा कभी भी, क्योंकि मेरे जीवन में इतने दुख है, इतने दुख है। मैं बोला उसी का तो निवारण करना है। बोला नहीं, मेरे जीवन में दो सुख भी है, मैं सिगरेट पीता हूं और मैं शराब पीता हूं। तेरे सत्संग में ये दोनों भी छूट जाएंगे मेरे, मैं नहीं आऊंगा। अब ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे? अभी इस आध्यात्मिक क्षेत्र में वो बच्चे हैं। गीता कभी कभी उनको अज्ञानी कहती है, कभी कभी तो मूर्ख भी कहती है। लेकिन अज्ञानी है, मूर्ख है, जो भी है तो इंसान। मेरे अंदर में जो शक्ति मुझे बात करने को सहायता करती है, वही तो शक्ति उसके भी अंदर सुनने को सहायता करती है। ये एक बात। दूसरी बात, आज वो जहां है, मैं एक जमाने में वहां था। ऐसे पैदाइशी ज्ञान नहीं होता है। और यह जो संसार है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज हमारा पूरा ध्यान जो फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक जो संसार है, उसके ऊपर लगा पड़ा है। इसलिए हम भौतिक उन्नति कर रहे हैं। लेकिन कहां तक भौतिक उन्नति करेंगे? आपने मोबाइल फोन खोज दिया, आपने कंप्यूटर खोज दिया, टेलीविजन है, खाली देखते रहो, देखते रहो, सुनते रहो। एक दिन इंसान तंग हो जाएगा। उसे पता चलेगा हमारे बच्चों का जीवन हमारी वजह से बर्बाद हो चुका है। कम से कम जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको अगर बचाना है तो इन सारी चीजों को हटाओ और व्यक्ति को महत्व दो। आज हमने चीजों को महत्व दिया है। चीजें बनाओ बेचो, चीजें बनाओ बेचो, मुनाफा कमाओ। कितना मुनाफा? तुम्हारी आने वाली 1,00,000 पीढ़ियां खाएगी, इतना पैसा है। अरे लेकिन तुम्हारी पीढ़ियां आए तो आ तो सकेगी क्या यहां इस संसार में? तुम खुद रहोगे क्या इस संसार में देखने के लिए? तो भौतिक उन्नति हो रही है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति का नाम नहीं है। लेकिन जरूर एक दिन ये जमाना आएगा कि लोग भौतिक चीजों को छोड़ देंगे। आप रामायण में देखिए कैसे कैसे अस्त्र से थे उनके पास, कैसे कैसे रथ थे जो आसमान में उड़ते थे। 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले महाभारत में आप देखिए। अब नई खोज हुई है, रथ मिले हैं, फिजिकली रथ मिले हैं 4,000 साल पुराने। तो उस समय इतनी भौतिक वहां के उस जमाने के जो घोड़े थे, कहते हैं वायु की स्पीड से वो दौड़ते थे, हवा की स्पीड से दौड़ते थे। तो वो भी तो भौतिक उन्नति थी। उसे भी तो काटना ही पड़ा। एक दिन उन्होंने कहा नहीं रुको, इसके लिए महाभारत का युद्ध होना पड़ा। अभी भी युद्ध होना होगा, तब तक इंसान सोचेगा नहीं। लेकिन उन्नति होती रहेगी। जो आज मूर्ख है वो कल कभी ना कभी, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, मे बी आफ्टर 100 जन्मास,
वो ऊपर आएगा, वो जिस स्थान पे मैं हूं वहां आएगा। तो भेदभाव काहेगा? भेदभाव मिट गया, समता एस्टेब्लिश हो गई। आज हम ममता में फंसे हैं, मेरा और जो मेरा नहीं है। ये मेरा तेरा के चक्कर में हमने समता को भुला दिया है। 100 साल पहले समाज अलग था, 50 साल पहले समाज अलग था, समता थी। जैसे भौतिक उन्नति इंसान कर रहा है, ह्यूमैनिटी जो अपनी स्पिरिट है इसको वो निगलेक्ट कर रहा है, अपनी आत्मा को बेच रहा है। वो अपनी आत्मा को बेच के आपने सारा संसार भी पा लिया, तो क्या पाया? जब मैं हूं तो ये सब है, जब मैं नहीं हूं तो इन सब का कोई कीमत नहीं है, जीरो। मेरे पास टनों में सोना है लेकिन मैं नहीं हूं। जब मैं नहीं हूं तो ये टनों का सोना क्या काम का? मिट्टी, एक दिन सारा सड़ जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये सोना महत्वपूर्ण है कि मैं महत्वपूर्ण हूं? ध्यान किस पे देना चाहिए? और समता से हम इस संसार को जीत सकते हैं। यैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितम मनः। जिसने मन पे काबू कर लिया है, मन को जीत लिया है, उसने सारा संसार जीत लिया है। यू कॉन्कर योर माइंड, यू हैव कॉन्कर द वर्ल्ड। स्वामी विवेकानंद ने कहा है। ये पहली लाइन वही कह रही है। जिसने मन को समता में लाके खड़ा कर दिया है, उसने जग को जीत लिया है। जग को जीत लिया मतलब क्या? हमारी जो कल्पना है सारी फिजिकल लेवल पे है। सर्ग का मतलब है जो पैदा हुआ है, जो प्रकट हुआ है, जो व्यक्त हुआ है। ये सारा संसार नहीं था, ये प्रकट हुआ है। लेकिन ऐसे नहीं है कि शून्य से प्रकट हुआ है, कुछ ना कुछ तो था, हमें उसकी जानकारी नहीं है। वही खोज हमने करनी है। तो प्रलय आप जानते हैं, जैसे हम लोग रात को सो जाते हैं तो एक कुछ घंटे के लिए प्रलय हो गया। आप कौन हो, क्या हो, कौन रिश्तेदार है, कितनी संपत्ति है, सब आप भूल गए थोड़े समय के लिए। फिर सुबह हुई, आप जाग गए, सर्ग हो गया। नया बच्चा आया इस संसार में, सर्ग हो गया। ऐसे ही ब्रह्मा जी का एक दिन होता है तो ये सारा संसार प्रकट हो जाता है। जैसे हमारा इंडिविजुअल संसार है, मेरी एक दुनिया है, आप में से हर एक की एक दुनिया है। आपको लगता है दुनिया एक ही, नहीं है, हमारी हर एक की दुनिया अलग अलग है। लेकिन ब्रह्मा जी की दुनिया ये एक है। जब उनको जाग आती है सुबह तो ये संसार सर्ग हो जाता है, प्रकट हो जाता है। और जब उनको नींद आती है रात में तो ये सब संसार, उसको कहते हैं प्रलय हो गया। तो जो पैदा हुआ है, जो प्रकट हुआ है, वो है ये संसार। और वो कह रहे हैं इस संसार को जीतना है। इसका मतलब हम सारे हारे हुए हैं। जीतना है का क्या मतलब है? कैसे जीतोगे आप? जो हारा हुआ रहता है वो पराधीन होता है, और जिसने जीत लिया वो स्वाधीन होता है। जो राजा है वो थोड़ी छोटी छोटी बातें सोचते बैठता है। लेकिन संसार को जीतने के लिए आपको ये पराधीनता जो है इसको समझना पड़ेगा। पहले तो ये पर क्या है, अलग क्या है मेरे से। इस संसार के जितने भी विषय है, आज है कल
नए आएंगे, ये सारे पर है। लोग मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते आज के दिन पे। यदि बंद हो जाए तो वो परेशान हो जाते हैं। इसको कहते हैं पराधीनता। अरे मोबाइल महत्वपूर्ण है कि तू महत्वपूर्ण है? तू अपना बीपी बढ़ा रहा है, अपनी शुगर बढ़ा रहा है, किसके लिए? इस एक वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए। तो ये सारी वस्तुएं पर है, इनके साथ हमारे इंद्रियों का लगाव है। तो ये इंद्रियां भी पर है, क्योंकि इंद्रियां विषयों के साथ में जाएगी, ये उनका स्वभाव है, क्योंकि वो वहां की है। फिर है संबंध। जितने भी आपके रिश्ते नाते हैं, यार दोस्त है, ये पर है। आप इनके अधीन भी हो मन के माध्यम से। इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसको हमेशा कोई ना कोई चाहिए। फिजिकली नहीं है तो इसके लिए तो मोबाइल चलता है। तो ये हमारा मन जो है ये भी पर है, ऐसे हमारी बुद्धि भी पर है। और जो हमारा सच्चा मैं है वो स्व है, वो स्वरूप है। तो स्व को छोड़ के जो भी है वो पर है। हम पराधीनता को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। लेकिन ये पराधीनता हमारे दुखों का कारण है। इस पराधीनता से मुक्ति पाना, फ्री हो जाना, आजाद हो जाना, यानी कि संसार को जीत लेना। हारा हुआ इंसान ही जाएगा। आप हारे हुए हो इसलिए आपको सहारा चाहिए। जब जीत लोगे तो आपको सहारा नहीं चाहिए। लोग पूरा संसार छोड़ के हिमालय में चले जाते हैं। वे मोबाइल तो कोई एक छोटी सी बात है, पूरा परिवार सब छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, कोई लोग डर के भी भाग जाते हैं, उनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं। जो सच्चे ज्ञानी हैं, कोई 1 in billion, वो जान जाते हैं ये पराधीनता से जीना, इस जीने में कोई मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा बेहतर है मर जाए। एक राजा था अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसने ये पढ़ा, बोला मैं संसार को जीत लूंगा, मैं सारी दुनिया को जीत लूंगा। सुनने में बात अटपटी आती है, लेकिन उसके गुरु थे एक एरिस्टोटल, जो कि बहुत बड़े फिलोसोफर थे। उनसे भी बड़े उनके गुरु प्लेटो, और उनसे भी बड़े उनके गुरु सोक्रेट्स। तो ये 3 गुरुओं की परंपरा में अलेक्जेंडर चौथा है। तो उसे ये पता चला ये संसार को जीता जा सकता है, लेकिन समझ में नहीं आई बात। तो उसने फिजिकली जीतना चाहा कि मैं ये देश में हमला करूंगा, जीत लूंगा, फिर उस देश पे हमला करूंगा, जीत लूंगा। और उसने गुरु को बताया मैं इस मिशन पे जा रहा हूं, आपने कहा ना जग को जीत लेना, मैं जीतने जा रहा हूं। गुरु ने उससे बहस नहीं की, क्योंकि पता है ये सुनने वाला है नहीं, इसके दिमाग में वो बात बैठ गई है। तो गुरु ने उसको कहा ठीक है, तुझे जाना है तू जा, लेकिन मेरे लिए एक काम करना है तुझे। हम बोला बाप खाली हुक्म कीजिए। बोला जब तू हिंदुस्तान जाएगा, भारत जाएगा, तो मेरे लिए एक संत लेके आना। अब एरिस्टोटल खुद एक संत है, उसे संत की क्या जरूरत है?
एरिस्टोटल को ये पूरा ज्ञान है जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये तो उन्होंने पहले ही समझ लिया था। तो उन्हें संत की क्या जरूरत, लेकिन अलेक्जेंडर को संत की जरूरत थी। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं कहा तू अपने लिए एक संत ढूंढ लेना, उन्होंने कहा मेरे लिए एक संत लेके आना, एक दरवेश लेके आना, एक फकीर लेके आना। और अलेक्जेंडर भारत में आया, उसने संत की खोज की और उसे मिल गया। शायद उसे उससे ज्ञान भी मिल गया हो, क्योंकि जब अलेक्जेंडर का आखिरी समय आ गया तो उसने कहा इस सारा सोना जो है ना, ये सारा बिछा देना, ये डॉक्टर लोग मुझे कंधा देंगे और मेरे हाथ खुले छोड़ देना, ताकि लोग जान सकें कि मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूं। फिर काहे का संसार को जीतना, आप ले तो नहीं जाने वाले, लेकिन फिजिकली तो वो दुनिया को नहीं जीत पाया। लेकिन उसकी ये आखिरी बात से ये पता चलता है कि उसने संसार पे जीत हासिल की, क्योंकि जाते जाते उसको ये ज्ञान हो गया कि इस संसार को जीतना कैसे है। जब मन में आपकी समता आ जाएगी तो यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। फिर आपको ये छोटी मोटी बातों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये बदलता हुआ संसार है, आज है कल नहीं है। आज मैं बात कर रहा हूं, कल कोई और बात करने वाला होगा। हम जो चांद सितारे देखते हैं वो अभी नहीं है वहां पर, वो कभी थे। दिखाई हमको आज ऐसे लगता है अभी वो है, अभी नहीं है वो थे और कभी थे, कई लाख साल पहले थे वो वहां पर। वो जो प्रकाश है उसको यहां आने तक कुछ हजारों कुछ लाखों साल लग गए हैं, इसलिए हमको लगता है अभी है वहां। जब हम कहते हैं वो सितारा है, वो अभी नहीं है, वो था कभी। तो ये बदलता हुआ संसार है, इसको जीतने के लिए आप पल पल बदलते रहोगे तो हार जाओगे। लेकिन समता से इस संसार को जीता जा सकता है। जब आपको इस संसार से कुछ चाहिए तो आप पराधीन हो, जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप स्वाधीन हो। आपको कुछ भी नहीं चाहिए संसार से। यह एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप परमात्मा का आनंद अनुभव कर सकते हो। समझ तो आ गया, अब मुझे क्या चाहिए? तो इसके जो हमारे दोष है, ये शुरुआत होती है कुछ विचारों से, कुछ कामनाओं से, कुछ इच्छा, कुछ संकल्प से, जिसकी वजह से हम पराधीन हो जाते हैं। और जो ब्रह्म है वो निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई कामना नहीं है, उसमें कोई संकल्प नहीं है, वो है। तो इसमें दोष नहीं है, मतलब कामना नहीं है। इस व्यक्ति ने भी अपनी कामनाओं पे विजय पा लिया है, उसी को ही कहते हैं संसार पे विजय। इसलिए दोनों एक ही हो गए। तो आपको परमात्मा को जानना है, मतलब क्या करना है? आपको यह साधना करनी है कि इस संसार को मैं जीत लूं, मतलब इसके ऊपर मेरा डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई वस्तु आ गई, कोई व्यक्ति आ गया, वेलकम, लेकिन मैं परेशान नहीं होऊंगा। आप आओ नहीं आओ, मैं परेशान होने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए।
तो ये इंसान सब वस्तुओं को, सबको कह देता है मुझे आपकी जरूरत नहीं है, बट यू आर वेलकम। तो दो पिक्चर उन्होंने खड़े किए हैं। एक है परमात्मा जिसको हम नहीं समझ पाते, उन्होंने कहा है, गीता ने कहा है, कृष्ण भगवान ने कहा है कि वो निर्दोष और सम है। और जो यहां सम हो जाएगा या हो जाएगी, ते ब्रह्मणि स्थिता, और इसके आगे उनके लिए करने लायक कुछ नहीं बचता। यह आखिरी स्टेज है। हम उन्नति के मार्ग में एक एक स्टेप लेके आगे जा रहे हैं। वह जो है वो आखिरी स्टेप है। उसके आगे आपको कुछ करना नहीं है। जो भी होगा अपने आप होगा, आपने कुछ नहीं करना है। एक बार वह ज्ञान हो गया तो आपके करने लायक कुछ नहीं रहता है। आप करोगे, लेकिन किसके लिए? अपने लिए नहीं, संसार के लिए करोगे। सन्यासी ऐसे ही बनते हैं। जब उनको ये ज्ञान हो जाता है तभी वो सन्यासी बनते हैं। दिखने को आम आदमी जैसे ही है, वैसे ही खाना खाएंगे, वैसे ही घूमेंगे। यदि उनके पास पहले कार थी तो बाद में भी कार होगी। ऐसे नहीं है सन्यासी हो गया कार छोड़ दो, सन्यासी हो गए घर छोड़ दो, ऐसे नहीं। पहले वो था, अभी भी वो है, लेकिन उसके अंदर में पूरा बदलाव आ चुका है। पहले वो परावलंबी था, पराधीन था, अभी स्वाधीन है। अब उसको पता चल गया है, इस संसार का सच्चा रूप उसे पता है, क्योंकि उसने इस संसार को जीत लिया है। हारा हुआ इंसान क्या जीत जान पाएगा? तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। 20 न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न न हो, दुखी न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूढ़ता रहित, मतलब जो मूर्ख नहीं है, तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित रहता है। मनुष्य ब्रह्म में स्थित रहता है। ये ज्ञान मनुष्य के लिए है, प्राणियों के लिए नहीं है। और मनुष्य में भी ऐसे मनुष्य है जिसको लगता है कि मेरे दुख दूर हो, उनके लिए है। जो पागल आदमी है उसके लिए गीता का ज्ञान नहीं है। जो सदा सुखी है, जिसको दुख पता ही नहीं, उसके लिए भी गीता का ज्ञान नहीं है। जो बीच वाले हैं, समझते तो खुद को ज्ञानी है लेकिन है अज्ञानी, उनके लिए ये ज्ञान है, क्योंकि उनका अज्ञान मिटाना है। अगर अज्ञान मिटाना नहीं है तो यह ज्ञान क्या करेगा? यदि इंसान को दुख आते ही नहीं है तो फिर सारी साधना की क्या जरूरत है? दुखी होता है और उसको लगता है मुझे दुखी नहीं होना है, फिर उसको ये ज्ञान काम में आएगा, औरों को नहीं। आप जबरदस्ती किसी को बिठाओगे सत्संग में, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब होता क्या है, ये संसार में कितनी वस्तुएं, अनगिनत वस्तुएं, करोड़ों करोड़ों वस्तुएं,
और उतने ही प्राणी भी है, मनुष्य प्राणी भी उसमें आ गए। अब हमने क्या किया है, एक एक को टैग लगा दिया है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये व्यक्ति अच्छी लगती है, ये व्यक्ति अच्छी नहीं लगती। वो जो है वो है, वो न प्रिय है न अप्रिय है, लेकिन हमने उसको टैग लगा दिया, ये मुझे अप्रिय है। किसी को गर्मी का मौसम अप्रिय लगता है, किसी को प्रिय लगता है। किसी को बारिश का मौसम प्रिय लगता है, किसी को अप्रिय लगता है। तो बारिश न प्रिय है न अप्रिय है। हमने अपने आप इसको कह दिया ये प्रिय है, सर्दी है ना तू, ये तू प्रिय है मुझे, तू गर्मी है ना, तू अप्रिय है। हमने जाके उसको टैग लगा दिए। आप कानून ऐसा है कि इन सब में से बारी बारी हर एक चीज आपके पास आएगी। मतलब क्या हुआ, प्रिय भी आएगी और अप्रिय भी आएगी। और ये संसार का नियम है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यू कैनॉट फिडल विथ इट, यू गॉट टू एक्सेप्ट इट। वो आएंगे मतलब आएंगे। आपको गर्मी पसंद नहीं है, हर साल आएगी मतलब आएगी। आपको बारिश पसंद नहीं है, आएगी मतलब आएगी। सर्दी पसंद है, वो भी आएगी। तो होता क्या है, जब प्रिय आ जाती है तो इंसान खुश हो जाता है, हंसने लगता है, गाने लगता है, नाचने लगता है और दुनिया को बताता है। वो अपने गाने से, अपने नाचने से दुनिया को बताता है मैं खुश हूं। और खुश है, वो ढोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी प्रिय आ गई है, इसलिए वो खुश है। लेकिन फिर उसके बाद में अप्रिय भी आती है। अब क्या करें, वो दुखी हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है, उदास हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं कई महीने तक। अच्छा, इसका डॉक्टरों के पास भी इलाज नहीं है, क्योंकि उन्हें भी मन का स्थिरता, ब्रह्म वगैरह ये सब कुछ पता नहीं है। और इसमें, इस श्लोक में वो कह रहे हैं आपने दुखी नहीं होना, आपने उद्विग्न नहीं होना, आपने डिप्रेशन में जाना ही नहीं है। वो डॉक्टर के पास जाके एंटी डिप्रेशन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं, निकाल दो सबको। आपने दुखी नहीं होना, लेकिन आप दुखी होते हो क्योंकि अप्रिय आ गई। अप्रिय थी क्या वो ओरिजिनल अप्रिय है क्या? नहीं, हमने उसको बोल दिया तू अप्रिय है, दैट्स ऑल। तो ये तो कानून है, एक बार प्रिय आएगी, एक बार अप्रिय आएगी, फिर 10 बार प्रिय आएगी तो 5 बार अप्रिय आएगी, फिर 2 बार प्रिय आएगी तो 4 बार अप्रिय आएगी। ये चलना है। लेकिन ये जो इंसान की बात कर रहे हैं, जिस मनुष्य की बात कर रहे हैं, वो प्रिय आने के बाद में हर्षित नहीं होता और अप्रिय आने के बाद उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। अब हम क्या करें? हमको तो अप्रिय नहीं आनी चाहिए, लेकिन आती है। ऐसा कौन सा घर है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में दुख नहीं आते या वो दुखी नहीं होता है? इम्पॉसिबल।
आप कोई घर नहीं ढूंढ सकते जिस घर में कभी मौत नहीं हुई है, इम्पॉसिबल। तो अप्रिय का आना अटल है। तो फिर दुखी क्यों होता है इंसान? दुखी इसलिए होता है कि उसको प्रिय की आदत है और प्रिय प्रिय लगता है, तो उसकी अपेक्षा है खाली प्रिय आए, अप्रिय आए ही नहीं। यदि उसकी अपेक्षा है अप्रिय आए और अप्रिय आ गई तो उसको उद्विग्नता नहीं पैदा होगी। तो दो तरह से वो उसको रिएक्ट कर सकता है अप्रिय। एक तो जब प्रिय आ गई तो इसके पहले कि वो डांस शुरू कर दे उसने ये सोचना चाहिए, अरे प्रिय आ गई इसका मतलब क्या है, अब प्रिय रास्ते में है। सर्दी मुझे अच्छी लगती है, खाना पीना कितना मस्त सब लगता है, लेकिन उसने उस समय सोचना चाहिए कि गर्मी भी आ रही है। इसके बाद में वो आएगी, तो वो आएगी तो मेरी क्या तैयारी है? मेरे घर में तो पंखा भी नहीं है, वेंटिलेशन भी नहीं है, एसी भी नहीं है। वो सोचता ही नहीं है, वो प्रिय के पीछे इतना पागल है कि अप्रिय के बारे में सोचता ही नहीं है। और जब अचानक अप्रिय आ जाती है तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक्सीडेंट हो गया, आपको पता था, लेकिन आपकी तैयारी होनी चाहिए। पता नहीं है, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन, क्योंकि यह संसार हर पल बदल रहा है, हर पल। तो जैसे प्रिय आती है, हमने अप्रिय की तैयारी करके रखनी चाहिए। गर्मी आपको अच्छी लगती है, आप गर्मी को एंजॉय कर रहे हो, उसी समय सर्दी के लिए मुझे ऊनी कपड़े तैयार रखने हैं, इतना तो सोचना चाहिए। मैंने कैसे प्रोग्राम बनाने हैं, मुझे कहाँ जाना है, क्या क्या काम करने हैं, मेरे घुटनों में दर्द तो नहीं होगा ये सर्दी की वजह से। आपने प्लानिंग करना चाहिए। ये तो मैं लोअर लेवल पे बात कर रहा हूं, क्योंकि अप्रिय का आना अटल है। यदि आपने तैयारी करके रखी है तो अप्रिय का आने दो। मैं तैयार हूं, आई कैन फेस दैट सिचुएशन। आज मुझे बिजनेस में मुनाफा हो गया, यदि मैंने रिजर्व्स बिल्ड करके रखे हैं तो जब भी लॉस आएगा तो मैं रिजर्व्स यूज करूंगा। लॉस कोई अच्छी बात नहीं है, अप्रिय है, मुझे नहीं अच्छी लगती, लेकिन मैं क्या करूं, मुंह लटका के खाली सो जाऊं, किसी को अपना मुंह नहीं दिखाऊं, क्योंकि लटका हुआ है, लटका हुआ मुंह नहीं दिखाते। जिस दिन आपका मुंह लटका हुआ है बाहर नहीं जाना है। रोता हुआ मुंह लेके नहीं जाना है। नहीं, यदि मेरी तैयारी है, भले वो अप्रिय है, आई है, तो मेरी पास तो तैयारी है। तो मैं बाहर जाऊंगा, लोग बोलेंगे तेरा तो लॉस हो गया ना। अरे हो गया, वो बिजनेस का लॉस हो गया, मेरा क्या हो गया, मेरे पास रिजर्व है, मैंने निकाल दिया, आई एम हैप्पी। तो ये जो व्यक्ति की बात कर रहा है, ये अप्रिय आने से उद्विग्न नहीं होता, दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने सोच के रखा है, उसने प्रिपरेशन करके रखा है, मेंटली प्रिपेयर्ड है, फिजिकली भी प्रिपेयर्ड है। किस प्रकार का मैंने खाना खाना है, किस प्रकार का मैंने व्यायाम करना है, इसके कायदे कानून है। आप गर्मी में रिगरस एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए,
और ठंड में ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सब प्रकृति का नियम है, इसमें आप इंटरफियर नहीं करना। तो प्रकृति के हिसाब से आपको चलना है, जस्ट बी नेचुरल। फिर आपको न प्रिय का बहुत ज्यादा खुशी होगी, न अप्रिय का दुख होगा, न खुशी न गम। तो फिर आप क्या करोगे, आप जो नेचुरल है, जो परमात्मा का स्वरूप है, स्वभाव है, उसे प्रकट होने दोगे। और परमात्मा का स्वरूप है शांति, परमात्मा का स्वरूप है आनंद, परमात्मा का स्वरूप है उल्लास। तो ये आपसे प्रकट होंगे, प्रकट होने दीजिए। आप उसमें बाधा क्यों बनते हो? नहीं नहीं मुझे तो हंसना है, नहीं नहीं मुझे तो रोना है। आप बाधा डाल रहे हो। जो प्राकृतिक है उसमें आप कृत्रिमता ला रहे हो, और कृत्रिमता आपको दुख देगी। चाहे कृत्रिम आप खाना खाओ, कृत्रिम कपड़े पहनो, जो भी है, आपको दुख देंगे ही देंगे। एक जमाने में गुड़ का चाय, मतलब ये तो गरीब लोग हैं, हम तो शक्कर के सिवा तो चाय नहीं पीते। आज फिर बोलते हैं शक्कर का नहीं, नहीं हमको गुड़ वाली चाय चाहिए। एक जमाने में तो कॉटन के कपड़े बोलते नहीं, हम तो टेरिलिन के कपड़े, टेरिकॉट के कपड़े पहनते हैं, हम अमीर है। अब कॉटन के पहनते हैं, बोलते हैं हम अमीर है। एक बार सोच तो लो कि टेरिकॉट वाला अमीर है कि कॉटन वाला अमीर है। एक बार डिसाइड तो करो। आप रोज चेंज करते हो और रोज दुखी भी होते हो, रोज दुखी होते हो, फिर भी दिमाग में कुछ नहीं। इसलिए आपने फिजिकल लेवल पे अपने आप को ठीक ठाक कर लिया, आपके बहुत दुख कम हो जाएंगे, सारे नहीं। अब आपको एक स्टेप आगे जानी है। स्थिर बुद्धि असमूढ़, बुद्धि को स्थिर रखना और मूढ़ता रहित। ये उन्होंने मूढ़ता रहित ऐसे कभी नहीं कहते, मूर्ख मत बन ऐसे नहीं कहते। लेकिन यहां वो कह रहे हैं ये मूढ़ता रहित इंसान है। मूढ़ता क्या है? मैं जिस बात से दुखी हो रहा हूं उसी बात को मैं दोहराता हूं, इसे कहते हैं मूढ़ता। भाई एक बार दुखी हो गया, पता नहीं था, अज्ञानी था मैं, मान लिया, अब मैं सीख जाऊं। दूसरी बार दुख हुआ, अरे ये बराबर है, ये वैसे ही होता है, ये घटना घटी तो मुझे दुख होता है, अब मुझे इसका सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इलाज निकालना पड़ेगा, परमानेंट सॉल्यूशन। जब मैं उसके पीछे दौड़ूंगा तो फिर मैं मूड नहीं हूं। एक बार मैं बीमार पड़ा, डॉक्टर के पास गया, दवा खाई, घर आ गया, वो डॉक्टर ने बताया इस वजह से आप बीमार पड़े हो, आपके यहां जो पानी है वो कंटामिनेटेड है। ठीक है, मैं सीख गया, लेकिन इतना सीरियस नहीं लिया। फिर बीमार पड़ा, फिर डॉक्टर के पास गया, फिर डॉक्टर ने कहा कि आपके यहां का पानी कंटामिनेटेड है, इसलिए आप बीमार पड़ रहे हो। अब मुझे तीसरी बार बीमार पड़ना है, तो मूड नहीं तो क्या हूं मैं? पहली बार दुखी इंसान ठोकर खाता है, क्योंकि ठोकर खा के वो, उसको नेचर की एक, प्रकृति की एक ऐसी प्रोसेस है कि आपको सिखाता है नेचर। आपके यहां दुख भेजता है ताकि आप सुधर जाओ, सीख जाओ। एक बार तो उंगली जलेगी, लेकिन रोज उंगली जलेगी तो फिर आप मूढ़ ही हो।
तो इस मूढ़ता को छोड़ दो। एक एक अनुभव से इंसान सीखता है। जितने भी उपनिषद है, जो ज्ञान का स्रोत है, भगवद गीता उपनिषदों से ही निकली है। उसको गाय का स्वरूप दिया है, क्योंकि गाय खाती तो घास है लेकिन देती दूध है। ऐसे इस संसार के अनुभव, जो आपको अनुभव है वही मुझे है, वही इन महात्माओं को भी है। अनुभव वही है संसार के, लेकिन उन अनुभवों से उन्होंने उपनिषदों का ज्ञान निकाल लिया। और हमने अज्ञान निकाल लिया। रोज ठोकर खाते हैं, फिर भी वैसे के वैसे ही आंख बंद करके चलते हैं। तो यहां वो बात कर रहे हैं, ये असम्मूढ़ है, मूढ़ता रहित है, ये मूर्ख नहीं है। बाकी लोग आप डिसाइड करो। यहां जिसकी बात कर रहे हैं वो मूढ़ नहीं है और स्थिर बुद्धि वाला है। स्थिर बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि निर्णय लेने में सक्षम है, तुरंत निर्णय लेने में सक्षम है। यह परिस्थिति, बाढ़ आ गई, मुझे क्या करना है, सूखा आ गया, मुझे क्या करना है, तुरंत उसका निर्णय आपको लेने की काबिलियत डेवलप करनी है। बुद्धि स्थिर अपने आप नहीं होती, उसके लिए चिंतन और मनन करना होता है। जैसे इस शरीर को बनाने के लिए हमको व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही बुद्धि को स्थिर बनाने के लिए बुद्धि के व्यायाम करने पड़ते हैं। हम लोग मन की स्थिरता को जानते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए दुनिया भर में मेडिटेशन, ध्यान की क्लास चलते हैं। लेकिन मन की स्थिरता यह थोड़े समय के लिए होती है। जब तक आप ध्यान में हो मतलब क्या है, बाकी सारे विचार छोड़ के एक विचार पे आप टिके पड़े हो। क्योंकि दुनिया के दूसरे विचार आपके मन में नहीं आ रहे, तो उनसे जो रिलेटेड दुख है वो भी नहीं आ रहे, तो आपको अच्छा लगता है। आप मंदिर चले गए, लाइन में 15 मिनट खड़े हो, हाथ में थाली है पूजा की, अगरबत्ती चढ़ाई, नारियल चढ़ाया, तो 15 मिनट लाइन में गए, 5 मिनट दर्शन में गए, फिर आप बाहर आके 10 मिनट बैठ गए, आपका आधा घंटा बड़े मजे में चला गया। क्यों मजे में चला गया? क्योंकि इस आधे घंटे में आप दुनिया से कट ऑफ थे, आपका मन स्थिर था, आपका एक ही लक्ष्य था कि जाके दर्शन करना है मूर्ति के और मानना है कि मैंने परमात्मा के दर्शन किए। तो आपने अपने मन को एंगेज कर दिया। कहां एंगेज कर दिया? जहां दुख नहीं होते, ऐसे विचार में उसको डाल दिया। इसलिए वो कहते हैं आप सिमरन करते रहो। सिमरन करते रहो मतलब क्या है? एक परमात्मा का विचार है, उसके ऊपर ही विचार करो। उससे क्या होगा? बाकी के विचार आपके मन में नहीं आएंगे। तो उतने, लेकिन वैसे होता नहीं है। ये मन जो है ना, ये स्वभावतः चंचल है। जैसे मैंने आंखें खोली तो मुझे रंग रूप दिखने वाले हैं, वो स्वभाव है, आंखों का स्वभाव है उस रंग रूप को अंदर ले जाएं। आप आंखों का स्वभाव नहीं बदल सकते, वैसे ही मन का स्वभाव नहीं बदल सकते, वो चंचल है। लेकिन उसी चंचलता का फायदा लेके उसको एक विचार पे बिठाना है, जितनी देर आप बिठा सको। लोग ध्यान करने जाते हैं, वो गाइडेड मेडिटेशन होता है, वो कुछ 4 बातें करती है, सुनता कोई नहीं है, लेकिन आप कुछ तो सुनते हो। आप 1 घंटे के बाद बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन उसके बाद में क्या होता है?
फिर वही संसारी विचार, इसने ऐसे किया, इसने किया, मुझे तो ऑर्डर नहीं मिला, बिजनेस लॉस में चल रहा है, मेहमान आने वाले हैं घर में, किटकिट किटकिट, क्या करें। वही विचार जो आपको दुख देते हैं, वही विचार मन करते रहता है। लेकिन मन को स्थिर करने वाली जो बुद्धि है ना, ये एक बार स्थिर हो गई तो वो परमानेंट स्थिर रहती है। वो मन के जैसे नहीं है, अस्थिर और चंचल बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि परमात्मा के नजदीक है। मन और परमात्मा के बीच में बुद्धि है। तो बुद्धि की स्थिरता महत्वपूर्ण है मन की स्थिरता से। लेकिन बुद्धि की स्थिरता लाना ये कठिन काम है, मन को स्थिर करना थोड़ा आसान काम है। वो भी नहीं कर पाते, लेकिन वो आसान है कंपैरेटिवली। लेकिन बुद्धि को स्थिर कैसे करें? बुद्धि अस्थिर क्यों है? क्योंकि वो अज्ञान में फंसी पड़ी है। वो इस संसार को ही सत्य मानती है। आपने सामने वस्तुएं देखी, आप कसम खा के कहोगे कि ये वस्तुएं है और सच्चाई है। ये सच्चाई नहीं है, लेकिन आपके बुद्धि ने उसे मान लिया है। एक जमाना था, इस धरती को कहते ये फ्लैट है, ये जैसे थाली होती है वैसे ही एक बड़ी ये एक डिश है। बहुत दूर तक जाएंगे तो आपको उसका एंड पता चलेगा, फिर आप गिर जाओगे। पृथ्वी गोल है, कोई मानने को तैयार ही नहीं था। सबकी बुद्धि एक जैसी। फिर एक ने कहा नहीं, ये थाली जैसी नहीं है, ये गोल है, बॉल के जैसी, गेंद के जैसी गोल है। जब उसने कहा एक गेंद के जैसी, उसको मार दिया लोगों ने। अब देखिए मूढ़ता कितनी है। अच्छा, वो उसमें से एक को भी ये डाउट नहीं आ गया कि यह आदमी सच भी हो सकता है। ये मान्यता हो गई है हमारी कि यही सही है। आपके धर्म में आपने कभी सोचा है ये बात सही है क्या गलत है? इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं सोचता। आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाओगे, सोशल रिफॉर्म लाओगे, लेकिन रिलीजियस रिफॉर्म कोई नहीं लाता है, कोई सोचता नहीं है। एक आदमी ने सोचा, बस वही चलते आ रहा है। अच्छा, उसने क्या बताया ये तो पता नहीं है, उसके बारे में क्या लिखा है उसको सच मानते हैं, और कोई इसमें इंटरफियर करेगा तो उसको मार देंगे। उसके ऊपर हमला होगा। क्यों? बुद्धि स्थिर नहीं है। बुद्धि का स्थिर होना ये संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उसको होने के लिए आपको कंटिन्यूअस सत्संग चाहिए। सत्संग मतलब मंदिर जाना, सत्संग मतलब पूजा करना, सत्संग मतलब लेक्चर सुनना, ऐसे सत्संग नहीं होता है। सत्संग मतलब सत्य के बारे में सोचना कि सही क्या है। ब्रेन गेम्स करते हैं, आपको सामने बहुत सुंदर पेंटिंग बना के रख देते हैं, आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है, और 99.99% लोग गलती करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमने तो आंखों से देखा है। लेकिन आपके दिमाग को वो चकमा देने वाली चीज है, आप गलती कर बैठते हो। उसका मकसद है कि आप सीख जाओ, जो दिखता है वो है नहीं।
जरूरी नहीं है। इसके लिए बुद्धि को विकसित करना यह इंसान का प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि बाकी प्राणियों में और इंसान में यह बुद्धि एक ही फर्क है। आप बुद्धि निकाल दो, इंसान दो पैर वाला दूसरे प्राणियों की तरह प्राणी है। वो क्या करते हैं? खाते हैं, सोते हैं, संभोग करते हैं। आप भी वही करते हो। लेकिन जब बुद्धि का विकास होता है, इसलिए हम लोग बच्चों को स्कूल में डालते हैं 6 साल के बाद में। 6 के पहले स्कूल नहीं भेजना चाहिए। 6 से उसकी बुद्धि का विकास शुरू होता है और उसी समय उसको स्कूल में भेजा जाता है। हमारे गुरुकुल की परंपराएं थी, विधिवत उसको बाल काट दिए जाएंगे, जनेऊ पहनाया जाएगा। मतलब वो प्रण करेगा कि मैं मेरी शिक्षा पूरी करूंगा, मैं अपनी बुद्धि का विकास करके ही लौटूंगा। एक छोटा बच्चा 6 साल का बता के जाता है। अब तो मटेरियलिस्टिक एजुकेशन हो गया है, अब तो उनको सर्वेंट चाहिए, तो आपको सर्वेंट कैसे बनना है इसकी शिक्षा मिलती है। लेकिन फिर भी बुद्धि को विकास करने का एक मौका तो मिलता ही है। हम कितना विकास कर पाते हैं, इसका निर्णय आप आगे वाले जीवन में सुखी है या दुखी है, यह निर्णय करता है। आपने पीएचडी किया कि एसएससी पास किया, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। ये आपके एजुकेशन ने आपको आगे चल के जीवन में स्थिरता प्रदान की, तो आपका एजुकेशन सफल है। अगर अस्थिर हो, अभी भी आप छोटी छोटी बातों का निर्णय नहीं कर सकते हो, अभी भी आप पराधीन हो, 2 ड्रिंक के सिवा आपको नींद नहीं आती, गुस्सा आता है, डर लगता है, तो आपका एजुकेशन भले आपने 10 पीएचडी की हो, आपके काम में नहीं आएगा। तो बुद्धि का विकास यदि हो गया तो आपका जीवन सफल है। आगे आप मस्त रह सकोगे, हमेशा एनर्जेटिक, चुस्त। कोई काम आया, काम आने के पहले काम तमाम, पेंडिंग कुछ नहीं रखना है, आजाद बन के घूमना है। कर्म तो सबको करना है, लेकिन लोग कर्म को पेंडिंग रख देते हैं। बुद्धि नहीं है, उनको पता नहीं है ये कर्म मुझे डुबाएगा, इसको वेट है। यदि मेरा काम पेंडिंग है तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार बुद्धि का विकास हो गया, भाई क्या है ये करना है, कर दो, खत्म। 2 घंटे में काम खत्म कर दिया, 8 घंटे 6 घंटे मस्त। तो असम्मूढ़ स्थिर बुद्धि जो है वो उद्विग्न नहीं होता है अप्रिय आने के बाद, और इसलिए वो ब्रह्मविद है। अभी वही फॉर्मूला यहां है। परमात्मा का ज्ञान किसको है? जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसकी मूढ़ता निकल गई है। कैसे पता चलेगा बुद्धि स्थिर है कि नहीं? क्योंकि वो न हर्षित होता है प्रिय आने के बाद, न उद्विग्न होता है। तो ये परमात्मा का इसको ज्ञान है। जिसको परमात्मा का ज्ञान है वो परमात्मा स्वरूप ही है। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान जैसे बाहरी वस्तुओं को ज्ञान होता है वैसे नहीं हो सकता। आप परमात्मा को अनुभव कर सकते हो, बता नहीं सकते, क्योंकि भाषा अपूर्ण है। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। ब्रह्मविद यानी कि ब्रह्म को, परमात्मा को जानने वाला। कैसे जानने वाला? जैसे हम वस्तुएं जानते हैं वैसे नहीं, लेकिन अनुभव के माध्यम से जानने वाला। मैं हूं, ये मेरा अनुभव है। मैं नहीं हूं, ये मेरा अनुभव हो नहीं सकता।
मैं हूं, ब्रह्म हूं, मैं उसका ही एक अंश हूं, इसके लिए बाहरी प्रूफ नहीं चाहिए। अब ये मैं न बता सकता हूं न कोई सुन सकता है, लेकिन अनुभव कर सकता है। इसलिए वो कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। 21वां श्लोक हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में।